हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो मेरा बर्थडे आने वाला है 10 दिन बाद, बट मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट डे सेलिब्रेट किया था एंड मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया। लाइक आई डोंट नो, आई लव दिस बुक, मैं ऑब्सेस्ड हूँ ट्यूडर डायनेस्टी से। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस एंड इसमें बेसिकली एन बोलेन है और हेनरी द एट्थ है, ठीक है। सो यू नो व्हाट, इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट हेनरी द एट्थ एंड एन बोलेन, लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। तो द थिंग इज कि हेनरी द एट्थ इंग्लैंड के राजा थे एंड उनकी 6 बीवियाँ थी। यू हर्ड मी राइट, उनकी 6 बीवियाँ थी। उनमें से उनकी जो सेकेंड वाइफ है एन बोलेन, उसके ऊपर ये बुक है। इट्स नॉट लाइक अ बुक, इट्स लाइक द लेटर्स जो हेनरी द एट्थ ने एन बोलेन को दिए हैं, और मैं आज एक लेटर पढ़ के सुनाऊंगी। यस, प्लस में तो मैं ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सो द थिंग इज कि हेनरी द एट्थ वॉज द किंग एंड उनको डेस्परेटली एक लड़का चाहिए था सो दैट कि इंग्लैंड की गद्दी को कोई वारिस संभाले। लाइक पेट्राइकल सोच थी उनकी बिल्कुल। सो उसके लिए उन्होंने पहली उनकी शादी थी कैथरीन ऑफ अरागॉन से, एंड वो शादी उनकी लाइक क्या बोलते हैं, वो थी भाभी थी। यस, यू हर्ड मी। बेसिकली वो विडो हो गई थी। लाइक उनकी जो शादी थी कैथरीन ऑफ अरागॉन की, उन्होंने हेनरी द एट्थ के भाई से शादी की थी एंड फिर वो विडो होगी। एंड फिर बिकॉज वहाँ के राजा ने पता नहीं कुछ तो किया, मतलब राजा नहीं चाहते थे, हेनरी द एट्थ के डैड नहीं चाहते थे कि हेनरी द एट्थ कैथरीन ऑफ अरागॉन से शादी करे, बट स्टिल हेनरी द एट्थ उसने अपने पापा की डेथ के बाद कैथरीन ऑफ अरागॉन से शादी कर ली एंड उससे शादी की। और उसके बाद वो लाइक 24 ईयर्स साथ में थे, 24 ईयर्स साथ में थे। एंड उसके बाद एन बोलेन स्टोरी में आती हैं बिकॉज कैथरीन ऑफ अरागॉन लाइक शी फेल्ड in giving him the son he wanted so desperately. So उनकी एक बेटी है मैरी, the bloody Mary we all heard about, जिसके आगे तुम like एक पूरा haunted वो बनाया कि she is bloody Mary। तुम जाते हो and you just midnight के टाइम पे you are just going and you're just doing some kind of ritual to like awaken that entity, जो भी है वो। वैसी असलियत की स्टोरी नहीं है, असली स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट। मैरी was the daughter of Catherine of Aragon and Henry VIII। एंड फिर क्या होता है कि उसको एक मेल एयर चाहिए होता है, उसको नहीं मिलता है। फिर ट्यूडर कोर्ट में वहाँ पे लेडी इन वेटिंग, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेडी इन वेटिंग्स होती हैं लाइक रानियों के साथ, और कुमारी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी लाइक जो शादी की एज की होती हैं, सो दैट कोई रॉयल उनको देख ले एंड वो लोग उनको परस्यू करते। बेसिकली वैसी लड़कियाँ होती हैं और वो अंडर होती है क्वीन के। सो कैथरीन ऑफ अरागॉन के अंडर एन बोलेन थी एंड हेनरी द एट्थ की नज़र एन बोलेन के ऊपर पड़ गई एंड दे गॉट मैरिड आफ्टर 10 years। हेनरी द एट्थ ने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे दिया एंड एन बोलेन से शादी कर ली। ही चेज्ड हर फॉर 7 years and in these letters this book has all the letters he has written to her and वो उसको भाव नहीं देती थी। बेसिकली वो उसको अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था, बट एन बोलेन वाज लाइक अगेंस्ट द आइडिया बिकॉज जो उसकी बहन थी मैरी बोलेन, वो भी लाइक मिस्ट्रेस रही है काफ़ी, वो भी मिस्ट्रेस रही थी काफ़ी सारे राजाओं के साथ। तो शी न्यू कि मिस्ट्रेसेस का क्या हाल होता है एंड दैट्स व्हाई शी डिडंट वांट टू बी दैट मिस्ट्रेस। सो वो किंग हेनरी द एट्थ को कहती है कि आपको अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देना पड़ेगा अगर आप मुझे चाहते हो, और उसके बदले मैं आपको बेटा दूंगी। एंड वो ज़माना कुछ अलग था, उनका ऐसा लगता था कि बेटा नहीं हो रहा तो मॉम की गलती है एंड ऑल दैट। सो हेनरी द एट्थ एन बोलेन से शादी कर लेता है। कैथरीन ऑफ अरागॉन को वो यू नो व्हाट, ही जस्ट डिवोर्स्ड हर एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको क्वीन का टाइटल भी नहीं मिलता, उसकी बेटी को लिजिटिमेट घोषित कर देते हैं। एंड फिर क्या होता है कि एन बोलेन के साथ उसकी शादी हो जाती है और उसके 2 साल बाद
वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है गाइस, ही behead her. यप, वो उसका गला काट देता है. क्यों? बिकॉज वो उसको एक बेटा नहीं दे पाई. अगेन सेम मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है. मतलब इस बुक को पढ़ के तो ऐसे ही, मतलब इस बंदे की स्टोरी देख के तो ऐसे ही लगता है कि लाइक ही सच अ बास्टर्ड. इससे मुझे नफरत है, ठीक है. फिर वो एन बोलेन के साथ उसकी बेटी पैदा होती है, एलिजाबेथ द फर्स्ट, जो कि मतलब डेस्टिनी भी क्या चीज़ है. बाप ने माँ का गला काट दिया बिकॉज माँ बाप को एक बेटा नहीं दे पाई आगे, मतलब एक राजा नहीं दे पाई, पर उन्होंने एक ऐसी रानी दी. एन बोलेन ने अपनी बेटी ऐसी अच्छी लेगेसी आगे प्रोवाइड की कि अब उसके ऊपर लाइक एलिजाबेथ द फर्स्ट, लाइक द लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क in the history of that era, and she's like so bold. So people say जब उसका ruling time था, then England was flourishing so much. So yeah, that's how destiny works, right? भगवान के ऊपर सब कुछ होता है. मेरी मम्मा सही बोलती है again. फिर जब एन बोलेन को उसने बिहेड कर दिया, उसके बाद होता है कि वो एक कॉलेज मिस्ट्रेस के पीछे पड़ जाता है. वो एन बोलेन की लेडी इन वेटिंग थी, उसका नाम था जेन सीमोर, एंड जेन सीमोर से वो शादी कर लेता है. फाइनली हेनरी VIII को उसका एक बेटा मिल जाता है, एंड लाइक वो एंगेज, उनकी शादी होती है. एन बोलेन की डेथ के 10 दिन बाद वो उसके साथ एंगेज हो जाता है, एंड शायद 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाती है, और उसी साल उनका बच्चा हो जाता है. उसी साल जेन सीमोर भी मर जाती है ड्यू टू lack of care after pregnancy, because apparently Henry VIII was obsessed with his baby boy कि उसने अपनी वाइफ पे फोकस नहीं किया, मतलब उसका ध्यान नहीं रखा प्रेगनेंसी के बाद. एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. देन पीपल से कि आपको और रानियों से शादी करनी चाहिए, तो फिर एन ऑफ क्लीव्स से शादी करता है, जो कि जर्मन प्रिंसेस है, एंड उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं आती है. अपेरेंटली देयर वाज अ स्टोरी जिसमें एन ऑफ क्लीव्स की एक पेंटिंग होती है जो एक पेंटर बनाता है, बिकॉज एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता था कि ट्यूडर डायनेस्टी के एरा में, उस ज़माने में पिक्चर्स तो होती नहीं थी कि आप फोटो ले लो एंड इधर ग्रूम और ब्राइड को मिल जाए, तो वो पेंटिंग्स करते थे. सो पेंटर ने उसकी नाक थोड़ी सुंदर बना दी, और उसकी नाक थोड़ी सी लॉन्ग थी. आई डोंट नो, कुछ तो था उसकी नाक पे प्रॉब्लम. एंड जब हेनरी VIII ने उसको इन रियल लाइफ देखा, ही वॉज लाइक उसकी तो घोड़े जैसी नाक है, आई डोंट वांट हर, एंड वो तो मैं तो नहीं उसको वो करने वाला, ही जस्ट लाइक शेम्ड हर सो मच. एंड शी वॉज रियली प्रिटी. मैं उसकी फोटो टैग कर लूँगी, अगर मुझे मिली तो गूगल से निकाल ही लूँगी. शी वॉज सो डैम प्रिटी, शी वॉज द प्रिटीएस्ट, एंड शी वॉज really had a lot of grace and elegance in her. हेनरी VIII उससे को भी डिवोर्स दे देता है, एंड देन हेनरी VIII वो करता है जो आई डोंट नो, ही वॉज अ पेडोफाइल टू एट द एंड ऑफ द डे. वो अपने 50s में होने वाला होता है, एंड ही गॉट मैरिड टू अ 17 or 18 years old Catherine Howard. And Catherine Howard was basically Anne Boleyn's cousin, and he married her, and at the end of the day he beheaded her also, because उसके थोड़े रूमर्स फैल गए थे कैथरीन हावर्ड के कि शी इज़ जस्ट किसी के साथ वो चीट कर रही है किंग के ऊपर. सो उसका वो गला काट लेता है, एक 19 साल की लड़की का गला कट जाता है. एंड फिर एट द एंड उस भूखे हेनरी से, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं होता, वो एक और शादी कर लेता है टू व्हाट वाज हर नेम, कैथरीन ऑफ, no, her name was कैथरीन समथिंग, आई थिंक कैथरीन पार. वो कैथरीन पार से शादी कर लेता है, जो पहले ही 2 बार डिवोर्स ली थी या कुछ तो था, उसके 2 पहले पति थे पहले. एंड देन ही मैरिड टू हर, एंड उसके बाद फाइनली इस ट्रायंट किंग की डेथ हो जाती है. बट एन बोलेन के साथ जो उसने किया वो बिल्कुल सही नहीं था, बिकॉज when I'm gonna read
one of these letters to you guys, you will realize कि कितना desperate Henry लग रहा है इन सारे letters में. And at the end of the day when he finally marries her, वो 2 साल में उससे बोर हो जाता है and उसके ऊपर false accusation लगाता है, accusation as such that कि वो अपने ही you know they were like so disgusting कि accusations थे जो कि false थे. और even 500 years after her death, how like many decades after her death, लोगों को realize हुआ कि she was innocent. So she was innocent and she lost everything. उसकी 2 साल की बेटी ने अपनी माँ खो दी and Henry VIII apparently शादी करता रहा, बच्चे करता रहा. And what can I say, but let's begin. So this is the first letter to Anne Boleyn, and this letter is okay. I don't know. This is Anne. This is Anne. You know, this is Anne. 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 This is Anne. And turning over in my mind the contents of your last letters, I have put myself into great agony, not knowing how to interpret them, whether to my disadvantage, as you show in some places, or to my advantage, as I understand them in some others, beseeching you earnestly, so let me know expressly your whole mind as to the love between us two. And mind you guys, he was still married to he has so many wives, I got confused with the names. He was still married to Catherine of Aragon. Yeah. It is absolutely necessary for me to obtain this answer, having been for above a whole year stricken with the dart of love, and not yet sure whether I shall fail of finding a place in your heart and affection, which last point has prevented me for some time past from calling you my mistress. Because if you only love me with an ordinary love, that name is not suitable for you, because it denotes a singular love which is far from common. But if you please to do the office of true loyal mistress and friend, and to give up yourself body and heart, your most loyal servant, if your rigor doesn't forbid me, I promise you that not only the name shall be given you, but also that I will take you for my only mistress, casting off all others beside you out of my thoughts and affections, and serve you only. I beseech you to give an entire answer to this my rude letter, that I may know on what and how far I may depend. If it doesn't please you to answer me in writing, appoint some place where I may have it by word of mouth, and I'll go thither with all my heart no more, for fear of tiring you. Written by the hand of him who would willingly remain yours. My God, Henry ने अपने साइन किए हैं, दिखाती हूँ उसके कैसे साइन थे. उसने बस अपने इनिशियल्स छोड़े हैं. या कैन सी इट. उसने बस अपने इनिशियल्स छोड़े हैं. दैट्स इट. वाओ, हेनरी VIII. इसमें ये इंसान लिखता है कि आई विल टेक यू एज माई ओनली मिस्ट्रेस एंड कास्ट एवरीबडी असाइड. बट व्हेन ही फाइनली मैरीज दिस सेम लेडी, he cheated on her with James Seymour and I don't know how many more. Seriously, how hypocrite. I hate him. बस चले तो मैं इसको ख़त्म कर दूँ. I hate this guy. Seriously. Well, this was the first letter, guys, to Anne Boleyn, and at the end of the day, I'm just gonna say that I love you, Anne Boleyn, even if Henry VIII hated you, even if he
like, you know, portray you as a witch. You're the best. You're really best. And I guess that's all for today, guys. Bye.